हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये लेक्चर है, मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी का ही एक लेक्चर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं यहाँ पे एक लेने वाला हूँ रिकॉर्डिंग, जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, जो कि डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जैसे नॉर्मल, गॉसियन जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का आधा पार्ट हम आज देखेंगे और आधा पोर्शन हम दूसरे वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले ये वीडियो शुरू किया जाए, आपको कुछ हम सरप्राइजिंग ऑफर्स बता देते हैं अनअकैडमी की तरफ से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो आप मेरा कोड जान लीजिए। कोड क्या है मेरा, अगर आप लेना चाहें, परचेज़ करना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं, DSAI। आगे आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे ऑल इन वन एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, राइट, तो वो आके अनअकैडमी पर कर सकते हैं। हम रेडी हैं आपको गेट की प्रैक्टिस कराने के लिए और हमारी टीम भी रेडी है। इसका प्राइस जो है ना, अभी बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, 1999 में है, जो कि आज इसका टुनाइट तक ऑफ़र है लास्ट। तो आप इसको जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। इसको परचेज़ कर सकते हैं आप, क्लियर है इतना बात। और इसको परचेज़ आप करेंगे तो आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा DSAI। क्लियर है, ये मेरा ही कोड है। इसके अलावा एक बैच और स्टार्ट हुआ है, एलिवेट बैच, और ये पंकज शर्मा सर का है। इसमें पंकज सर एल्गोरिदम पढ़ा रहे हैं, तो आप जाके एल्गोरिदम पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को सीखना है, सीखने की दृष्टि से आइए, और गेट तो अपने आप हो ही जाएगा जब आपको नॉलेज हो जाएगी या सब्जेक्ट सीख जाएंगे। तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप DSAI डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बैच जो है ना 23 मई से स्टार्ट हुआ है, तो जाइए और तुरंत ज्वाइन करिए। अगला देखते हैं। और ये एक लक्ष्य बैच है, जो कि PYQ और टेस्ट सीरीज़ का बैच है। इसमें जितने भी PYQ हैं 15 सालों के, कंप्यूटर साइंस के और डेटा साइंस के, वो आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर रहे। क्योंकि PYQ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का गेट का पेपर आता है, या कोई भी पेपर एग्जामिनेशन का। ये 999 में है, ये भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आप DSAI इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। जो आपका प्राइस है 6999, आपको कितने में मिल जाएगा? 999। आगे आ जाइए। ये लक्ष्य बैच है, ये भी शुरू हुआ है। ये अंकित डोयला सर ने शुरू किया है 12 PM से, राइट। इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप 28 में। अभी ओरिएंटेशन ही हुआ है, अभी क्लास शुरू होनी है सारी चीज़ों की। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, DSAI। क्लियर है। ये सारे एजुकेटर्स हैं, इनके बारे में आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। डेटा साइंस की ये बुकलेट आई हैं, इन बुकलेट्स को आप देख सकते हैं, जाके अनअकैडमी के पोर्टल पर आप खरीद सकते हैं, इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 5 बुक्स हैं बेसिकली, और ये आपको 999 में ही मिल रहा है। आपका एक है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। अंकित डोयला सर ने अभी एक बैच स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, इसमें जाके इनरोल कर सकते हैं, जो कि 2026 के लिए है। और ये कंप्यूटर साइंस का बैच है। और खलील अहमद सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है, इसको भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा साइंस में भी एक बैच शुरू हुआ है, श्रीधर सर ने शुरू किया है, वहाँ पर आप AI को जाके पढ़ सकते हैं। ये आपका AI और ATC बैच है, ये भी अनअकैडमी पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आ जाते हैं हम टेस्ट सीरीज़ का देखते हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन अपनी सितंबर वगैरह तक कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस को, उनके लिए क्या है, वो अगर टेस्ट सीरीज़ देना चाहें तो आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट,
12 ईयर्स PYQ और टोटल, तो टोटल मिला के जो है ना लगभग 2765 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इतना मटेरियल, आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये बहुत वास्ट कंटेंट है, इतना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप जाके कैसे भी टेस्ट दे सकते हैं, आपके लिए ये पोर्टल पे अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं फैकल्टी प्रोफाइल। तो फैकल्टी प्रोफाइल में ये अंकित डोयला सर है। ये काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका, ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। लगभग 15 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए। नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, इसके अलावा इसरो वगैरह भी क्वालिफाइड हैं। ये UPPCL क्वालिफाइड हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में काफ़ी सर का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। सर जो है आपको, अगर आप बैच परचेज़ करते हैं और अगर आप देखेंगे तो सर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिन बच्चों को अंकित सर के बारे में नहीं है पता, ऐसे बहुत ही कम ही बच्चे होंगे। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं तो अंकित सर का नाम आता है। अंकित सर आपको इस साल TOC भी टीच करेंगे और कंपाइलर डिज़ाइन भी टीच करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हैं पंकज शर्मा सर। इनको 18+ टीचिंग ईयर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा गेट क्वालिफाइड है। इनको सभी बच्चे जानते हैं प्रोग्रामिंग गुरु के नाम से। आप जाके इनसे देख सकते हैं पाइथन, C प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर के बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसके अलावा पाइथन। और सर डेटा साइंस में भी टीच करते हैं, प्लेसमेंट में भी टीच करते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी टीच करते हैं। तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। जाके सर की जो बेसिकली एक्सपीरियंस है, जाके पढ़ें, C पढ़ें, पाइथन पढ़ें और जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप जाके देख सकते हैं। ये मैं हूँ, आप मुझे जानते ही हैं। मैं इंजीनियरिंग कानपुर से किया हुआ है, इसके अलावा मैंने मास्टर्स स्टैटिस्टिक्स से किया हुआ है। मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट डाइवर्सिफाइड फील्ड के बच्चों को, चाहे वो गेट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो। मैं UPSC में भी पढ़ाता था, अभी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ गेट को ही टीच करता हूँ। ये हैं श्रीधर सर। ये आपको डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं। इनका अभी बैच स्टार्ट हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं न्यू बैचेस को। ये अभिषेक सर हैं। ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इनको भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके खलील अहमद सर हैं। इनको भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं। और ये आपके भरत आचार्य सर हैं। ये आपको COA पढ़ाते हैं। इनको भी जाके आप देख सकते हैं। अब बात आती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो देखते हैं कि किस तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं अनअकैडमी में। अगर कोई न्यू लर्नर है और देखना चाहता है तो 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक है और एक प्लस है। तो आइकॉनिक में क्या बेनिफिट है मैं बता देता हूँ। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। दैट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप DSAI कूपन्स का इस्तेमाल करेंगे, DSAI अगर मेरा आप कूपन कोड लगाते हैं या किसी भी टीचर का कूपन कोड लगाते हैं या पंकज सर का लगाते हैं या अंकित सर का लगाते हैं, तो अगर आप कूपन कोड उनका लगाएंगे तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। दैट्स मीन्स कि आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि साल भर किस तरीके से चल रही है। आप अपने टीचर से सुझाव ले सकते हैं, क्या हमें प्रिपरेशन में किस तरह की चेंजिंग करनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन बच्चों में नहीं रहता है, क्योंकि हम आपको फिज़िकल क्लास नहीं दे रहे हैं, आप हमसे बहुत दूर हैं। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। उस वजह से 1-to-1 मेंटरशिप है। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लाइव भी पढ़ सकते हैं। पुराने एजुकेटर्स के आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लाइव भी देख सकते हैं। इंटरैक्टिव लाइव क्लास है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF आपको मिल जाएंगे। आप क्विज़ेस भी दे सकते हैं, लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप, लेकिन आपको प्लस में नहीं मिलेगी। ये आपको सिर्फ आइकॉनिक में अवेलेबल है। आइकॉनिक में तो ऐसा है कि अगर आपको किसी बैच में आपका मिस हो गया है सब्जेक्ट तो आप दूसरे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो आप किसी का भी कोई भी बैच देख सकते हैं। तो आइकॉनिक में फ्रीडम है। आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। किसी की भी बात नहीं समझ में आ रही है तो कोई और टीचर ढूंढ सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस तरह की फ्रीडम आपको अवेलेबल है। नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर और आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। अब देखते हैं 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन करने का कैसे है। आप बुक करिए सेशन को, इसके बाद आप टाइम स्लॉट बुक करिए और अपने मेंटर से आप कनेक्ट हो जाइए। क्लियर है? लेट्स क्रैक इट, दैट्स अ मोटो। और ये आ जाते हैं, ये हमारे रैंकर्स हैं, आप जानते हो इनको।
ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। कंप्यूटर साइंस में तो सबसे A1 परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में। इसके बाद और भी ब्रांचेस के बच्चे देख सकते हैं आप, सारे हैं जिन्होंने गेट 2025 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और रैंक लाए हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए, अब ये तो बात हो गई सरप्राइजेस की, अब थोड़ी सी हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए, आज एंड हो रहा है, देर मत करिए अपनी गेट की प्रिपरेशन को, और जिससे कि नेक्स्ट ईयर फिर सोचना पड़े कि अब ले लेते हैं, अब ले लेते हैं। जाइए और प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए आंख बंद करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था वो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का किया था, जिसमें ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, पॉइजन ये देखे थे। यहाँ पर हम इस लेक्चर में काउंटर करेंगे बेसिकली यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस गॉसियन, प्लस एक्सपोनेंशियल। जिनको थ्योरी नहीं है पता, उनके लिए ये लेक्चर उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा हुआ है उनको पता होगा सारी बातें। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया है, तो आज हम इन तीनों पे टारगेट करेंगे, और ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। DA, CS, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IN, सिविल, प्रोडक्शन, XE, सभी ब्रांचेस के लिए। तो ये देखें इसके क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम घूम के। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ। A nationalized bank has found the daily balance available in its saving account follows a normal distribution with mean दिया है and a standard deviation ₹50 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ सेविंग अकाउंट होल्डर्स हु मेंटेन एन एवरेज डेली बैलेंस मोर देन 500। दैट्स मीन्स कि यहाँ पे जो डेली बैलेंस है उसको हम गॉसियन रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं। क्लियर? तो वो क्या कह रहा है कि जो x है वो गॉसियन डेली रैंडम वेरिएबल है, वो बेसिकली क्या है? डेली बैलेंस। तो क्या पूछा है? मोर देन 500। ये बात पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है। एक बार हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन को समझने में। थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देते हैं, जिनको नहीं है पता वो लोग देखें, थोड़ा सा बताना ज़रूरी हो जाएगा। ये नंबर लाइन है और ये लाइन है जेड स्कोर की, मैंने सब बताया हुआ है। ये मेरा जेड स्कोर का नंबर लाइन है। तो इसमें क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये मेरा बेसिकली NZ होगा या FZ होगा, क्योंकि Z बराबर है क्या आखिर? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर म्यू इज मीन एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे सुनो, हमने ये आपको बताया हुआ है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि अगर गॉसियन है तो वो किस पे डिसाइड करेगा? म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर पे।
इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो स्टैंडर्डाइज किया क्या आ गया, z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब यहाँ पे कुछ टेबल्स बनी होती हैं आपकी किताब में, तो हम यहाँ देख सकते हैं। देखो एक बार बता रहा हूँ, ये 1 है मेरा, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3। तो देखो यहाँ पे 3 रीज़न है हमारे पास। दिस इज माई R1 रीज़न, दिस इज माई R2 रीज़न, दिस इज माई R3 रीज़न। ये 3 रीज़न दिए हैं। तो R1 रीज़न क्या है, 68%, R2 रीज़न क्या है, 95%, R3 रीज़न क्या है, 99%। ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी -1 से लेके 1 0.6834 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी -2 से लेके 1 0.9545। अगर मैं पूछूं -3 से लेके 3 तो कितना है, -99, ये 99%। तो ये अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 500 पूछा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि अगर गॉसियन रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल में हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर हम देखें तो स्टैंडर्डाइज्ड कर सकते हैं। तो इसको हम z में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट टू द z, तो क्या आया, म्यू कितना है 500, सिग्मा कितना है, पी जेड ग्रेटर 0। तो देख लेते हैं कर्व में पी जेड ग्रेटर 0 क्या है। ये मेरा 0 है तो ये 0.5 होती है, हाफ है, और यहाँ तक हाफ है। तो z ग्रेटर 0 तो ये वाला रीजन हो गया ना, दिस रीजन z ग्रेटर 0, ये रेड रीजन देखो ध्यान से, दिस रेड रीजन इज अ z ग्रेटर 0। तो आंसर क्या आया, मतलब 50% लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जिनका डेली बैलेंस मोर देन 500 है। डेली बैलेंस मोर देन 500। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज रोल्ड 180 टाइम्स, तो n कितना दिया गया है 180, लिख लो। यूजिंग गॉसियन रैंडम वेरिएबल, गॉसियन का इस्तेमाल करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फेसेस 4 विल टर्न अप एट लीस्ट 35 टाइम्स। मतलब डाइस में ये क्या है 1/6, 4 नहीं आया 5/6, तो P निकल आया सक्सेस। 4 की बात की गई है, ये निकल आया फेलियर। तो n गिवन है, P गिवन है, Q गिवन है, प्रोबेबिलिटी मांगी है एटलीस्ट 35 टाइम। अगर हम ऐसे निकालें बाइनोमियल का इस्तेमाल करके तो तुम जो है ना कम से कम जीवन बीत जाएगा, बुढ़े हो जाओगे तब भी नहीं निकाल पाओगे। फैक्टोरियल्स की वैल्यू बहुत हैवी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा।
तो 35 से लेके 180 तक जाना पड़ेगा, 35 टू 180। इससे बेहतर है, वो कह रहा है कि इसमें गॉसियन रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल करो और तब निकाल के देखो। तो कैसे करें, यहाँ पे बदल लेते हैं। ये कन्वर्ट हो गया जेड में, लार्ज डेटा है। 35 माइनस म्यू, म्यू किसका, बाइनोमियल का, क्योंकि बाइनोमियल प्रोसेस है ये। कितना आ गया, 30। क्लियर है, आगे बढ़े, सिग्मा देखते हैं। कितना आ गया, 5, यहाँ पर रख दिया। आ गया म्यू और सिग्मा दोनों, क्योंकि बाइनोमियल है ये, सक्सेस है गिवन, फेलियर गिवन है, नंबर ऑफ ट्रायल गिवन है, एन और पी जब गिवन होगा तो बाइनोमियल होगा। तो कन्वर्ट करके हम यहाँ तक ले आए। तो अब क्या मिला, देखो हमें मिला प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1, यही आया, z ग्रेटर देन। तो अब देखो, अब इस रीजन को तलाशते हैं। तो क्या करें, ड्रॉ करो। यही आएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो ध्यान से। तो हमें z ग्रेटर 1 चाहिए, तो ये 1 है मेरा, यही है। हमें 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़ा मतलब ये वाला रीजन हो गया। यही रीजन हुआ, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर 1, तो इसको लिख लिया। आ गया। अब ये जो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे, तो हमें ये रीज़न चाहिए। तो ये रीज़न हमें पता है, ये वाला तो पता है ना हमें, ग्रीन। ग्रीन कितना है मेरा, 0.3413, क्योंकि टोटल मेरा 68 है, तो हाफ कर दो तो ये आ गया। तो अब घटा देते हैं, 0.5 तो कितना आ गया, यही हुआ ना आंसर हमारा। बताइए क्या डिफ़िकल्टी है इसमें। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम मीन हाइट ऑफ द सोल्जर 68.22 इंचेस। तो मीन दिया गया है म्यू, म्यू कितना दिया गया है, $68.22 इंचेस ये दिया गया है। वेरिएंस दिया गया है, वेरिएंस लिख लो। कितना दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, ये निकला है। क्लियर। अब क्या करना है वो देखते हैं। तो अब देखो क्या पूछा है, हाउ मैनी सोल्जर्स इन रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्टेड टू बी ओवर 6 फीट टॉल। 1 फीट में 12 इंचेस हो गए, तो 12 फीट में 72 इंचेस हो गए। तो निकालना क्या है, 6 फीट से ज़्यादा चाहिए। तो कैसे करें इसको अप्रोच, तो वही कन्वर्ट टू द जेड, जेड में कन्वर्ट करते हैं। तो आ जाओ,
यही हुआ। ये आ गया, इसको कैलकुलेट करा हमने, पता कितना आया? मिल गया। क्लियर है? अब ये रीजन देखना है तो यहां पे दिया गया है, देखो इसकी वैल्यू दी है 0.3746, ये दिया गया है ना। तो अब क्या करें, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू को देखो, ये मेरा 1 है, यहाँ पे कहीं पे होगा 1.15। इस वैल्यू की आपको वैल्यू टेबल में गिवन है, देखो और ये कितनी दी गई है? 0.3746। हमें निकालना क्या है? इससे बड़ी वैल्यू निकालनी है। बड़ी वैल्यू का मतलब z क्या है? ग्रेटर देन इक्वल, हमें ये चाहिए ग्रीन। ये आ गया। आप कैसे करें? तो इसको निकालने के लिए अभी हमने जस्ट बताया आपको आइडिया। आइडिया बहुत सिंपल है, देखो क्या है, 0.5 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, ये आ गया, निकल आया। अब हमें क्या करना है? हमें तो सोल्जर्स की संख्या बतानी है। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने होंगे? थाउजेंड से मल्टीप्लाई लगा दो, तो कितने सोल्जर आ गए? आया समझ में? तो ये हमें करना था। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट x1, x2, x3 be 3 independent and identically distributed random variable 0 to 1. Find the probability x1 plus x2 less than equal x3. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इससे क्या करना है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत बेसिक सा दिमाग है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 रैंडम वेरिएबल हैं, x1, x2, x3, और ये तीनों जो हैं यूनिफॉर्मली इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ? तो ध्यान से पहले समझो बात को। हम क्या करें, अगर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 रैंडम वेरिएबल हैं, तो अगर हम इसे लार्ज नंबर में लेके जाएंगे तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें ये पूछा गया है, ध्यान से देखना यहाँ। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, लिख दिया। इसको हम y मान लेते हैं, एक नया रैंडम वेरिएबल, दिस इज y। क्लियर? तो y मान लिया। तो चलो अब आगे आओ। तो y बराबर क्या आया? x1, x2 माइनस x3। जब इसको y माना तो तुम ऐसे ही तो लिखोगे, अब इस y रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट कर दो z में। तो कैसे करोगे? वही फंडा, यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जेड बन गया। फिंगर्स पे है बच्चों के ये सब क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये आ गया। अब निकालना क्या है मुझे, मीन, लेकिन किसका मीन, यूनिफॉर्म का मीन। सिग्मा किसका, यूनिफॉर्म का। तो y जो हमने माना है कंबाइंड, उसका हम मीन निकालेंगे, उसका हम वेरिएंस निकालेंगे एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो मीन निकालते हैं। तो क्या मिला था देखो, यही है। तो x1 देखो तो ऐसे ही तो है, x2 कैसा है, कन्वोल्यूशन के थ्रू भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, हम ऐसे कर सकते हैं। x3, ये 3 सिग्नल्स हैं बेसिकली, ऐसे समझ लो, या 3 वेव फॉर्म है, या 3 आपके रेक्टेंगल बने हुए हैं। अब इनके साथ x1 प्लस x2 माइनस x3 ये करना है। तो यहाँ देखो, यूजिंग एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी क्या है, तो लगाओ यहाँ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मीन निकालना है मुझे। तो मीन होगा क्या, यही है ना मीन। तो चलो मीन होता क्या है, इसका मीन क्या होगा, x1 का मीन देखो, यही तो होता है a प्लस बी बाई 2। एक एक चीज़ें प्रूफ कराएंगे आपको, ऑलरेडी चैनल पे भी पड़ी हुई हैं। तो EX1 यहाँ से निकल आएगा कितना, ये आ गया मेरा 1/2। क्लियर, नेक्स्ट निकालते हैं। EX2 क्या आएगा, आ गया। तो चलो यहाँ पे रखते हैं। कितना आ गया, 1/2। अब हम निकालते हैं वेरिएंस क्या होगा इसका। तो वेरिएंस यहाँ से आ जाए, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेरिएंस x1 क्या होगा, आप देखो यहाँ पे, यही तो होता है। तो वेरिएंस x1 का फार्मूला निकाल लो। आ गया, तीनों को ऐड कर, आ गया। तो सिग्मा वाई क्या आ गया, स्टैंडर्ड एविएशन। दोनों चीज़ें निकल आई, देखिए हमने वेरिएंस भी निकाल लिया और हमने स्टैंडर्ड एविएशन भी निकाल लिया और हमने मीन भी निकाल लिया, ये तीनों चीज़ें निकाल ली। अब हम क्या करें यहाँ पे, अब हम सीधे डायरेक्ट हम फॉर्मूले में इस्तेमाल करें। क्या था, प्रोबेबिलिटी y लेस देन, क्या था हमारे पास, 0 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो कितना मिला, प्रोबेबिलिटी, तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी माइनस, यही आया। तो ये क्या हुआ यार, ये तो सिंपल है बात, एक तरह से सिमेट्रिक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो बोथ आर सिमेट्रिक, देखो तो चाहो तो ये निकाल लो, ये देखना ध्यान से, मैं कलर्ड कर रहा हूँ। चाहो तो ये वाला कलर निकाल लो, मतलब ऑरेंज, या तो ये निकाल लो, या ये वाला निकाल लो।
एक ही बात है, दोनों सिमिलर हैं बेटा। देखो मैं बोर्ड की तरफ यहाँ फोकस करो, देखो ये निकालो या ये निकालो, क्योंकि क्या है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे ही तो आ रहा है, देखो इमेजिन करो यही कर्व है ना। तो अब क्या होगा, मतलब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ज्वाइंट नहीं करेगा, वरना ऐसा समझने लगो ये ज्वाइंट कर गया। ये है कर्व, हमने डार्क कर दिया, ये पता है हमें, ये हमें पता है। तो अब कैसे करें, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा है, वरना सोच लो कि मिल गया है, मिला तो कोई भी नहीं सकता इसे। ये तो चाहे तो ये रीजन निकाल लो, ये समझ लो बात को, चाहो तो ये रीजन निकाल लो, बोथ आर सिमिलर, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है। अगर हम देखें, देखो सिमेट्रिसिटी, इसका मतलब जितना यहाँ है उतने ही यहाँ है। तो आंसर क्या आ गया, 0.5 में से 0 से 1 तक को घटा दो, ये वाला हटा दो, ये शेडिंग हटा दो, यही आएगा। तो क्या मिला, देखो यहां डन है। आगे बढ़ते हैं। The length of the large stock of titanium rods follows a normal distribution with a mean mu 440, ये मीन है, आगे बढ़े। स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1 मिलीमीटर। चलो, परसेंटेज ऑफ रॉड्स हुज लेंथ लाई बिटवीन 438, देखो ये पूछा है। तो चलो आ जाओ, प्रोबेबिलिटी, तो कन्वर्ट करो। क्यों कन्वर्ट करना है, देखो क्योंकि यहाँ पे मीन कितना दिया गया है, देखो ये म्यू है, ये मेरा सिग्मा है। तो हमें दो पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, म्यू एंड सिग्मा। तो म्यू और सिग्मा को कर लेते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी यही आएगा, तो अब यहाँ क्या किया, 438 माइनस म्यू, म्यू कितना है 440 डिवाइड 1, तो कितना आ गया -2, जेड कितना है 1। ये रीज़न है। अब इस रीज़न को देखते हैं, तलाशते हैं। तो आ जाओ, क्या मिला, आ जाओ। हमें चाहिए कौन सा रीजन, -2 से लेके 1 तक का। तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट -2 से 0, देखो ये वाइट रीजन, ये वाइट रीजन, ये रीजन है। तो इस रीजन का एरिया निकाल लो पहले, देखो तो ये कितना है पता है आपको,
0.4774, क्योंकि आपको ये पता है कि -2 से यहाँ तक का इसका हाफ कर दिया, ये कितना आ गया हाफ, या अब दूसरा रीजन तलाशते हैं कितना आएगा। तो दूसरा रीजन 0 से 1 है, वो ये वाला ले लो ग्रीन। यही है दूसरा रीजन, ऐसे ही हो गया। देखो क्या आया, ये कितना आएगा, हाफ है। दोनों को ऐड कर दो, डन। तो कितना मिला, 81.85%। तो आंसर क्या मिल गया, ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला है, लेट एक्स बी अ जीरो मीन यूनिट वेरिएंस, म्यू 0 हो गया मीन, ये वेरिएंस आ गया। तो हमें निकालना क्या है, ई ऑफ मॉड एक्स। तो ये अभी कल ही बताया मैंने, फंक्शन का एक्सपेक्टेशन लेना है तो क्या होगा, देखो ये फार्मूला लगेगा। ई एक्स क्या होता है, नहीं अगर पढ़ रखा है, अभी भी प्रोबेबिलिटी सीखना चाहते हैं तो आ जाएं भाई, प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है। तो यहाँ देखो x इंटू एफ एक्स पता करना पड़ेगा। तो देखो एफ एक्स है, होता क्या है, यही तो है ना गॉसियन का, अब 0 मीन बोला है, रख दिया मैंने, याद है, तो यहाँ रख दिया, क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन यहाँ शर्त है, यहाँ ई एक्स से नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, ई ऑफ मॉड एक्स। तो ई ऑफ मॉड एक्स एक फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ऐसा आ गया, एंड जी एक्स इज अ फंक्शन। तो क्या आया, जी एक्स एक फंक्शन है, तो क्या मिलेगा, देखो तो अब क्या पूछा है, यही पूछा है ना, ई ऑफ मॉड एक्स। तो कैसे निकलेगा ई ऑफ मॉड एक्स, देखो ध्यान से, तो कुछ मत करो, क्या है लिमिट, यही है, यस ले ली हमने लिमिट। अब क्या करें, देखो यहाँ पे रख दिया फंक्शन। अभी देखो सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा, अब इसको नहीं करना है क्योंकि लिमिट दी होगी -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, यही लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। जब भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की लिमिट होती है, हमने आपको बताया एक नेगेटिव इंटरवल से पॉजिटिव सेम इंटरवल पर करोगे तो हम रिपीटिशन देखते हैं एरिया के बीच में। तो यहाँ देखो ये सिमेट्रिक है, कैसे, x² एक इवन फंक्शन है और मॉड x भी एक इवन फंक्शन है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो इवन फंक्शन ही होगा।
इतना समझ में आया। जब वो इवन फंक्शन होगा तो ये 2 टाइम्स सॉरी तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कर देते हैं, ये x रह गया, यही आया ना। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, तो देखो कैसे करेंगे। यही आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम t ले लेते हैं। देखो मिल गया हमें ये x, 2 को बाहर ले लो, x क्या dx dt, यही मिला ना हमें। और माइनस में आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना आया, समझ में आया। तो उतना परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको करने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे आ जाओ, ये तो करते रहो। देखो, फॉर अ रैंडम वेरिएबल x माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट बना लो, गॉसियन है, यहीं करेंगे। मीन कितना है 100, तो मीन यहाँ होगा, ये 100 आ गया, म्यू है। लाइन जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इफ द प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू अल्फा, मतलब क्या हुआ, ये जो दी गई है ग्रेटर की 110, देखो लिखा हुआ है, तो वो अल्फा दिया गया। देन द प्रोबेबिलिटी x लाइंग बिटवीन 90 से 110। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ 10 का बैंड है तो यहाँ भी सिमेट्रिक है, तो यहाँ 90 होगा। तो इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी दे दी है अल्फा। तो इसको हम भर देते हैं कलर से थोड़ा सा। यहाँ देखो ये दे दिया, ये अल्फा है, ये अल्फा दे दी है, और यहाँ पे भी अल्फा दे दी है उसने। ये दोनों अल्फ़ा हमें गिवन है। तो उसने पूछा है 90 से लेके 1/10 का बताओ। यार बड़ा सिंपल है, क्या दिक्कत आ रही है। देखो ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा अल्फ़ा है, तो टोटल तो मेरा कितना होता है 1 ना। 1 में से ये दोनों हटा दो तो ये वाला रीज़न नहीं मिल जाएगा, 1 - 2 अल्फ़ा। और यही तो पूछा है। बताओ कोई दिक्कत। बिकॉज अगर ये अल्फ़ा है तो इसका सिमेट्रिक होगा, वो भी अल्फ़ा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। द एनुअल प्रेसिपिटेशन डेटा ऑफ अ सिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mean and standard deviation 1000 millimeter and 200 millimeter. The probability that the annual precipitation will be more than 1200. यही तो पता करना है। तो इसको जेड में कन्वर्ट कर लो। ये सब गेट के क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। देखो दिमाग में इतना टफनेस मत घुसाओ कि टफ है, टफ है। टफ नहीं है, आसान है। ये आ गया। अब क्या करें, यहाँ देखो ध्यान से, इसको जेड में तो बदल दिया, काम बन गया। कितना निकला
जेड ग्रेटर वन, अभी बता चुके हैं जेड ग्रेटर वन क्या होगा, मैं नहीं बता रहा हूं। लेस देन 50%, 16% का मतलब क्या हुआ, लेस देन 50%। और कोई ऑप्शन में है नहीं, ये गलत है, डिस्कार्ट है, इतना आ नहीं रहा है, इतना आ नहीं रहा है। इससे कितना आ रहा है, लगभग 16% अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है ना, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते। Let x be a random variable with mean 1 and variance 4, the probability x less than equal 0। आ जाओ, मीन दिया गया है, इसको जेड में कन्वर्ट करो, बड़ा आसान है, तो कर देते हैं जेड में एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। कितना आ गया, क्या आएगा बताओ, जेड लेस -0.5, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 0.5 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी होगी ना, देख सकते हो। कैसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। एक ही बात है, मैंने बताया, चलो इसको भी बता देते हैं, वरना कहेंगे कि सर ने इसको बताया ही नहीं। यहाँ देखो कैसे करना है, ये मेरा 1 होता है, ये मेरा -1 होता है, यहाँ पे कहीं पे 0.5 होगा, यहाँ कहीं पे 0.5 होगा। क्लियर, तो उसने क्या मांगी है, 0.5 से छोटी या 0.5 से बड़ी, तो 0.5 से बड़ी निकाल लो, यही रीज़न तो पूछा है। देखो तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इसकी 0 से तो बड़ी होगी, राइट, ग्रेटर देन 0 है। और ये भी कंफर्म है कि 0.5 से छोटी होगी, क्यों, क्योंकि 0.5 ही तो टोटल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। और देखते हैं क्वेश्चन। देखो अभी बताया, तो इसको घर पे ट्राई करेंगे हम, आंसर आएगा 1/6। सेम क्वेश्चन है, x1, x2, x3 3 रैंडम वेरिएबल दिए गए हैं, फिर उनके साथ हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी में करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो ऐसे कर लेना, आ जाएगा, ये लो, जैसा मैंने करा है वैसे ही कर लेना। समझ गए, अपने आप होता चला जाएगा। अब इसको बदल लेना आराम से। इससे कैसे निकालोगे, ex2 प्लस ex3 माइनस ex1, तो इससे मीन मिल जाएगा। वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3 प्लस वेरिएंस x1, इससे वेरिएंस मिलेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें मिल गई तो काम बन जाएगा, तो ईजिली कर लेंगे। तो ये होमवर्क में लगा रहा हूँ। और देखते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं, एक डी और कर देता हूँ। दोनों के लिए ये होमवर्क कर लेना। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 2 से लेके 5। गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसमें मीन दिया गया है, सिग्मा स्क्वायर दिया है, तो सिग्मा कितना आ जाएगा, एच डी आ जाएगा 3। चलिए तो अब करते हैं, 2 से लेके 5 तक का पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 2 से 5, तो इसको जेड में कन्वर्ट करो,
आ गया? तो चलो यही आया। कितना मिला? यही आ गया। अब ये टेबल से देखना पड़ेगा, आपको देखना सिखाया है मैंने, और नहीं है तो आप देख भी सकते हैं। बस ये वाला फंक्शन, यही तो एरिया लेना है। टेबल में देख लीजिएगा आप। इसके बीच का एरिया लेना है बस, यूजिंग टेबल। मेरे पास है नहीं यहाँ, वरना मैंने आपको देखना भी सिखाया है, जेट टेस्ट में जाके देखें जाके। आगे बढ़ें। अब क्या पूछा है? x ग्रेटर 0, ये तो यहीं कर लेते हैं। देखो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 0 माइनस म्यू 3, z ग्रेटर -1 आ गया। अब इसको रीजन को निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। आ जाओ। यही करना है। तो देखिए कैसे करें अब। z ग्रेटर -1, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा -1 है। z ग्रेटर -1 मतलब -1 से बड़ा चाहिए। -1 से बड़ा मतलब इस वाली साइड में मिलेगा। देखो ये चाहिए हमें। ध्यान से देखो, ये रीज़न पुताई कर दी है हमने। घर में होती ना पुताई, वैसी पुताई कर दी। अब पता करते हैं कितना खर्चा आना है, बताएंगे अभी। देखो तो दो तरह का टर्म बनाया। एक बना ये रीज़न, देखो ये रीज़न मेरा R1 बना पहला। तो इस रीज़न की आपको पता है, प्लस दूसरा रीज़न मिला मुझे 0 से 3 तक का, ये वाला। और ये भी आपको पता है 0 से 3। तो कितना आया? आ गया प्लस यही इसका आंसर आ गया। समझ में आया? तो कुछ ऐसा नहीं करना था कि बहुत तूफानी हो, लेकिन बहुत कॉन्शियस अगर रहेंगे तो हम इजीली कर पाएंगे चीज़ों को, वरना बहुत समस्या आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। x माइनस 3 लेस 6, ग्रेटर वाला आप कर लेना। तो कैसे करेंगे? यही हो जाएगा। इनइक्वालिटी को ओपन करो। तो अब क्या करें? यही मिलेगा। देखो हमें जेड में कन्वर्ट करना है। आ गया। अब जेड में करो।
सब हो जाएगा। अगर फंडामेंटल और नहीं भी अभी भी पकड़ पा रहे हो तो हमारे पास आ जाओ पेड में, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं तुम्हें, और आके पढ़ो आके, ठीक है। नहीं है तो यहाँ यूट्यूब से भी पढ़ सकते। अब सब में प्रोबेबिलिटी लगा दो। आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। म्यू और सिग्मा रख दो, माइनस म्यू 3, ये आएगा मिल गया -2 से लेके 2, और ये आपको हमने बताया है अभी अभी, ये वाला रीज़न आ गया। ये रीज़न कितना है? समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे, अगर थोड़ी सी गाइडेंस दी जाए तो प्रोबेबिलिटी जल्दी सीखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्डम रॉस का है, देखते हैं, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आ जाओ, पहले हम काम की चीज़ें लिख लेते हैं। क्या है? एन एग्जामिनेशन इज़ फ्रिक्वेंटली रिगार्डेड, पूरी स्टोरी है, रिगार्डिंग एज बीइंग गुड इन द सेंस ऑफ डिटरमाइनिंग a valid grade spread for those taking it if the test score of those taking the examination can be approximated by a normal density function, in other words a graph of the frequency of grade scores, then दिया गया instructor often uses the test score to estimate the normal parameters mu and sigma square, right, and then assign letter A grade A to those score greater than mu plus sigma। आ जाओ, तो A का क्या है? ग्रेड A के लिए लिखते जाएं, यही है ना, x ग्रेटर म्यू प्लस सिग्मा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है? बी टू दोज whose score is between mu and mu plus sigma। तो ग्रेड B क्या है? x माइनस क्या है? म्यू माइनस सिग्मा, क्या कितना दिया है? नहीं, B का स्कोर है म्यू से म्यू प्लस सिग्मा, म्यू से म्यू प्लस सिग्मा। अभी सबको कैलकुलेट करेंगे। आगे आ जाओ। ग्रेड C क्या है? म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू। ग्रेड D क्या है? ग्रेड D है म्यू, यहां पे सही कर लो थोड़ा सा, म्यू से म्यू माइनस सिग्मा। नहीं, ये नहीं दिया गया है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, अभी बताते हैं इसका। डी का अभी थोड़ा सा छोड़ दो, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, अभी बताते हैं। एफ का ग्रेड क्या है? 2 माइनस म्यू सिग्मा। ई का ग्रेड है म्यू माइनस 2 से। चलो पहले हम इतने निकाल लेते हैं, वो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है उसमें। तो इनका देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। आ जाओ, इसको जेड में कन्वर्ट करो, देखो यही आएगा। सबको पता है कितना है? 0.34। डन है बच्चा। ये आ जाओ, यही आएगा। चलो क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? जस्ट वेट 5 मिनट्स। क्या मिलेगा? 0 Z 1। अब क्या करें? यहाँ पे 0 से 1 आ गया।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है 0.34। सी वाला देखते हैं, यहाँ वाला देखो, ये इसमें भी सेम काम। इसमें कितना आ रहा है, सेम। अब ये वाला करके देख लेते हैं, इसको भी बदल दो, कुछ नहीं करना है, सब पता है आपको। ये पता नहीं है तो मैं जेड लेस -2, 0.5 में से 2 की प्रोबेबिलिटी हटा दो, ये पता करना था, आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? तो बहुत आसान है, चाहे वो रॉस के क्वेश्चन हो, चाहे डीए के हों, चाहे सेमेस्टर के हों। इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक फंडामेंटल थिंग्स, टू हैव डू इट ईजिली। और देखते हैं, यहाँ देखिए क्या है, एक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, ई एक्स बताओ, बड़ा आसान है। वेरिएंस क्या होता है, मीन निकल आया, वेरिएंस निकल आया, ये दोनों चीजें निकल आई। तो मीन कितना निकला, एक सेकंड रुकिए, आवाज बंद करवाते। तो यहां कितना निकल आया, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड 12। तो यही तो हमने बताया था कि मीन क्या होता है, आ गया, डन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है देखिए, इफ एक्स इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल 0 to 10, 0 to 10 तक दिया है, बना लो। क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस 3। ये क्या होगा, देखो जब भी प्रोबेबिलिटी x लेस 3 पूछी जाए, इसका मतलब ये हुआ हमें कौन सा रीजन चाहिए, 0 से 3 वाला। तो कितना आया, मिल गया। और इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है यूनिफॉर्म का, अभी बताया मैंने। तो आंसर कितना आ गया, 3/10। आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, ये क्या होगा, इज द ग्रेटर देन 6। अब क्या करें, तो 6 से बड़ा चाहिए, अब ये वाला रीजन चाहिए। तो लिमिट क्या होगी, 6 to 10। तो कितना आ गया, 4/10, 2/5। अब चाहिए प्रोबेबिलिटी 3 से 8, ये भी मिल जाएगी। कितना आ गया, 5/10, 1/2। क्लियर है इतना बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गेट में। और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर इसका सेकंड सेशन जो है ना, हम दूसरा वीडियो बना देंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 1.5 घंटे का लमसम वीडियो रखने वाले हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। देखो फिंगर्स पर कर लेंगे, एक एक्स है, एक वाई है। आ गया रीजन, ये एक्स है रैंडम वेरिएबल,
एक y है। अब क्या करना है, उसने पूछा है मैक्सिमम बताओ लेस देन इक्वल, जबकि काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन हम बहुत सिंपल करेंगे। हमें पता लगाना है x और y जो है वो 1/2 से कम होना चाहिए। तो कैसे करें, देखो यहाँ पे ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये आ गया हमारा फेवरेबल रीजन, यही हुआ ना फेवरेबल रीजन। तो इस रीजन का एरिया निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम कितना जाना है उसे, तो क्या बचा, फेवरेबल रीजन डिवाइड टोटल रीजन। तो फेवरेबल कितना है, देखो इस जो रेड पोर्शन है इसका एरिया, तो इसका एरिया इजीली निकाल सकते हो। इसकी लेंथ कितनी है 3/2, ब्रेड्थ कितनी है 3/2, तो कितना आ गया, डिवाइड टोटल जो ये स्क्वायर बना हुआ है इसका एरिया, तो इसकी लेंथ कितनी है 2, इसकी लेंथ कितनी है 2, आंसर कितना आ गया, क्लियर है। तो ये वाला टोटल है, ये कितना है 3/2 है। आ गया। अब क्या करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आ जाओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद बस इतना ही करना है आपको। टू बी विनर इन अ सर्टेन गेम यू मस्ट बी सक्सेसफुल इन 3 सक्सेसिव राउंड इज द क्वेश्चन आस्क्ड। ये किताब का ही क्वेश्चन है, रॉस का। देखो कैसे करेंगे। एक गेम है यू जिसमें ये सारे दिए गए हैं, इसमें 0.2 है, 0.3 है, 0.1। एक गेम है जो 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा बाद में, पहले यहीं समझा दूंगा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। एक गेम है जो यू से 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है और इसमें 3 राउंड है। तो राउंड 1 की सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो एक राउंड 1 है, दूसरा राउंड 2 है, तीसरा राउंड 3 है। ये दिया गया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब देखो यहाँ पे राउंड 1 का जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0.1 से बड़ा है, इसका 0.2 से बड़ा है, इसका 0.3 से बड़ा है, और ये तीनों जो हैं 0 से 1 के बीच में है। इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो सक्सेसफुल होने की राउंड 1 की u ग्रेटर 0.1 है, सक्सेसफुल राउंड 2 की 0.2 है और फिर 0.3 है। ये तीनों चीज़ें दे दी हैं। तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर सक्सेसफुल इन राउंड 1। तो पहला देखते हैं ए। तो हमें एक तरह से यही तो निकालना है, सक्सेसफुल हो राउंड 1 में। तो राउंड 1 में सक्सेसफुल कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी 0.1 से बड़ी होगी। तो 0.1 से प्रोबेबिलिटी कहाँ बड़ी है, यहाँ पे होगी। तो ये वाला रीज़न हो गया मेरा फेवरेबल। देखो दिस इज माई फेवरेबल रीज़न, राइट। अगर ये मेरा फेवरेबल रीज़न है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेट कर लो या फिर ऐसे कर लो 1, तो कितना आ गया 0.9। तो कितना आया आंसर 0.9। या ऐसे कर लो 0.1 से लेके 1 और 1 अपॉन फंक्शन 1 - 0, तब भी उतना ही आ रहा है। देखो, या छोटे वाले का एरिया डिवाइड बाय द बिगर वन का एरिया। तो ये निकला है। अब दूसरा देखते हैं क्या पूछा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट यू आर सक्सेसफुल इन राउंड 2 गिवन दैट
यू वर सक्सेसफुल इन राउंड 1, मतलब वो राउंड 1 में पहले सक्सेस हो चुका है, तो पूछा है क्या राउंड 2 में होगा, तो यहाँ आ जाओ। तो हमें अब ये निकालना है, तो क्या मिला, कॉमन, इसका कॉमन क्या होगा, 0.1 से बड़ा होगा, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गई 0.9। आगे आ जाओ डिवाइड में, 0.1 से कितना ले लें, 0.2 तक ले लें, तो कितना आ गया, ये 0.1 आ गया, कॉमन निकाल लिए हम। इसके बाद अब 0.1 से यहाँ बड़ा चाहिए, तो बड़े की निकाल लो, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 0.9, तो यहाँ पे डिवाइड में रख दो, आंसर कितना आ गया 1/9। अब दूसरा देखते हैं, अब क्या बोला है दूसरा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट यू वर सक्सेसफुल इन राउंड 3 एंड राउंड 1 राउंड 2 पे पहले हो चुके हो। तो अब ये पूछा है, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब कुछ नहीं करना है, ये भी आ गया, ये हो चुका है ऑलरेडी, उसकी प्रोबेबिलिटी, ये दोनों खेल चुके हैं, ये दोनों जीत चुके हैं। क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यू आर सक्सेसफुल। तो देखो यहाँ पे तीसरे के सक्सेस की पूछी है, तो ऐसे कर लो, ये इससे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इस तरह से लगा लो। वो कह रहा है तीसरे राउंड में जीतना है उसे, तो ये हो गया ना तीसरे राउंड का। देखो राउंड 3 डिवाइड राउंड 1, ऐसे चलोगे तो इजीली समझ जाओगे। यहां ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है, तो यहां दोनों के सक्सेसफुल की निकाल के कॉमन करके आंसर निकाल लेना, सेम टाइप जैसा दिया गया। अब चौथा क्या है कि वो सक्सेसफुल हो, एक सेकंड, चौथा क्या पूछा है उसने, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू वर विनर। तो यू वर विनर का मतलब क्या हुआ, तीनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड 1 में भी विनर रहा, राउंड 2 में भी रहा, राउंड 3 में भी रहा, तो कितना आ गया, राउंड 1 के विनर की, 2 के विनर की, 3 के विनर की, एंड देन यू गेट द आंसर। तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के विनर का आ जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। और देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इतना ही आप कर लीजिएगा आज, राइट। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम गॉसियन वगैरह की चीज़ें काफ़ी आपको बताएंगे। चलिए अब आपसे मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कर लीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है और ये शुरू किया गया है 29 मई से, तो जाइए और जल्दी से ज्वाइन करिए। थैंक यू, बाय बाय।